हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। हमने अपने लास्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था, जिसमें हमने मेगास्पोरोजेनेसिस देख लिया था और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लिया था, जिसमें हमने देखा था कि पोलन ग्रेन का किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। और पोलन ग्रेन को हमने ही क्या बोला था, एज अ मेल गैमेट, ठीक है। और जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो हमारा क्या है, फीमेल गैमेट। अब हम इसके आगे का स्टेप जो हमारा 3 इवेंट्स थे, इज अ प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन हमारा हो चुका था, मतलब फॉर्मेशन हो गया था किसका, गैमेट्स का, गैमेटोजेनेसिस हो गई थी। अब हम उसमें पढ़ने वाले हैं गैमेट ट्रांसफर, क्लियर। तो इसमें हमारा पॉलिनेशन आता है। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन from anther to stigma, एंथर टू स्टिग्मा। अब हमें यहाँ पे एंथर भी पता है कि एंथर क्या होता है, एंथर लूप विच कंसिस्ट ऑफ पोलन ग्रेन, एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा इज अ रिसेप्टर ऑर्गन्स टू अचीव अ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो क्या होता है, ट्रांसफर होता है द पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर भी हो सकता है हमारा ये, ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। फिर आप इसको यहाँ पे डिफरेंट प्लांट भी बोल सकते हो, डिफरेंट प्लांट, इट्स कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलिनेशन जो होता है हमारा अकर्स ओनली इन अ, पॉलिनेशन अकर्स ओनली इन अ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जो हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वाले जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उन्हीं में सिर्फ हमारा क्या होता है, पॉलिनेशन कॉज होता है, ठीक है। अब पॉलिनेशन जो होता है वो हमारी 2 कंडीशंस पर होता है, मतलब टाइप ऑफ पॉलिनेशन तो अभी हम पढ़ेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। बट उससे पहले अभी आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। एक तो बनाया हुआ मैंने यहाँ पे क्लेस्टियोगैमस का और एक बनाया हुआ मैंने यहाँ पे केस्मोगैमस का। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लेस्टियोगैमस, क्लेस्टियोगैमस। क्लेस्टियोगैमस में क्या होता है, इसमें जो हमारे पोलन ग्रेन्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इसमें हमारे जो 6 ऑर्गेन्स होते हैं डू नॉट एक्सपोज्ड, ठीक है, ओपन नहीं होते। क्या बोलोगे इस यहाँ पे कि क्लेस्मियोगैमस फ्लावर विच 6 organ of the male or the female gamete, of the male or female gamete, ठीक है। क्या नहीं होते यहाँ पे, do not exposed, exposed भी बोल सकते हो या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो open, ठीक है, do not open। male and female फ्लावर आर लाई एट द सेम प्लांट, मतलब सेम प्लांट पे सेम ही फ्लावर पर होगा, एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल एग्जिस्ट एट द सेम प्लांट, सेम प्लांट में होगा और द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर, ठीक है। इट्स कॉल्ड क्लेस्टियोगैमस। अब क्लेस्टियोगैमस में आपको पता है जैसे कि यहाँ पे हमारा ये मेल और फीमेल दोनों में मतलब एक क्लोज है आपस में, तो मेल भी इसमें यहाँ पे फीमेल भी है। तो इसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा यहाँ पे कि इट डज नॉट परमिट टू द क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि जब इसके यहाँ पे कोई जो फीमेल फ्लावर है वो ओपन ही नहीं होगा या फिर मेल वाला भी है वो ओपन ही नहीं होगा। क्यों, अगर वो मैच्योर हो जाए तो वो जा ही नहीं सकता, ठीक है, बंद है यहाँ पे। तो वो क्या होगा, वो परमिट नहीं देगा क्रॉस पॉलिनेशन को और उसमें अकर्ड होगा एज अ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। क्लेस्टियोगैमस जो क्लेस्टियोगैमस की जो कंडीशन जो फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्लेस्टियोगैमस फ्लावर, ठीक है। अकर्ड एज अ, क्या होता है इसमें, अकर्ड होता है एज अ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्लियर। इसमें यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल आता है वो आता है यहाँ पे ऑक्जेलिस एंड वियोला। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कि क्लेस्टियोगैमस एंड केस्मोगैमस। अब हम यहाँ पे केस्मोगैमस का देखते हैं। केस्मोगैमस का क्या है, इसी में देख लेते हैं यहाँ पे इस साइड में।
केस्मोगैमस में हमारा क्या होता है कि केस्मोगैमस जो होता है, अच्छा आपको एक डिफरेंस में और भी शो रहा होगा कि जो क्लेस्टियोगैमस है हमारा फ्लावर है, जो हमारा वो क्या है, वो बिलो है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब नीचे सरफेस से प्रेजेंट है, जबकि ये हमारा कैसा है, ऊपर के सरफेस से प्रेजेंट है, ठीक है। तो केस्मोगैमस में फ्लावर में जो हमारे जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो क्या होंगे, ओपन होंगे। किसमें, जो केस्मोगैमस फ्लावर है हमारा मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ओपनली, ठीक है। कैसे होंगे, ओपन होंगे, ओपन एट ऑल। यहाँ पे बोल दिया डू नॉट एक्सपोज, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ओपन बोलो या एक्सपोज बोलो बात सेम ही है। मेल एंड फीमेल एग्जिस्ट एट द सेम प्लांट, सेम फ्लावर। इसमें भी हमारे क्या कर सकते हैं कि मेल और फीमेल हमारे क्या हो सकते हैं, सेम में भी हो सकते हैं, बट डिफरेंट कंडीशन में भी रह सकते हैं। डिफरेंट में रहेंगे तो क्या कर जाएंगे, जैसे अगर मैच्योरिटी एट अ डिफरेंट टाइम पे हो गई तो वो मूव कर जाएंगे अनदर प्लांट पे या अनदर फ्लावर पे, तो वहां पे क्या, कौन सा पॉलिनेशन होगा, इसमें हमने यहाँ पे बोला कि इट अगर इन अ सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें कौन सा पॉलिनेशन होने वाला है यहाँ पे, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे सेल्फ भी होगा क्योंकि एक में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं मेल और फीमेल, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा यहाँ पे। और कौन सा होगा हमारा यहाँ पे, क्रॉस भी। क्रॉस कब होगा, जब मैचुरेशन हो जाएगा ऑफ द मेल गैमेट्स का। अगर सपोज फीमेल का मैचुरेशन नहीं हो पाया तो वो क्या होगा, जो मेल गैमेट है वो मूव कर जाएगा अनदर फ्लावर पे, अनदर प्लांट में, इज कॉल्ड केस्मोगैमस। तो बच्चे ये डिफरेंस पूछा जाता है आपको, एक डिफरेंस एक स्ट्रक्चर्स के बिहाफ पे भी दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर्स में आपको थोड़ा सा ये भी डिफरेंट दिख रहा है कि उसके ये जो मेल और फीमेल में जो है एक में तो एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर ये ओपन है तो इनमें अदर कोई ऐसा होगा, कोई मेल अदर दूसरे जो प्लांट का होगा उसमें पोलन ग्रेन्स में आ जाएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। बट इसके जब यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन वो ओपन ही नहीं है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे हमने दो टाइप का पढ़ा, केस्मोगैमस फ्लावर देखे एंड क्लेस्टियोगैमस फ्लावर देखे, जिसमें कि आपको क्या पूछा जाता है, एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है। अच्छा, केस्मोगैमस फ्लावर का एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल आता है हमारा मेराबिलस, मेराबिलस जलापा। जो आपने मेराबिलस जलापा आप उसमें पढ़ते हो ना जेनेटिक्स में, उस वो ही आता है इसमें हमारा मेराबिलस, ठीक है। और एक आता है हमारा कैथेरेंथस। कैथेरेंथस क्या होता है हमारा, जो चौलाई होती है, ठीक है, वो हमारी कौन सी होती है, केस्मोगैमस फ्लावर। और जो क्लेस्टियोगैमस होता है वो हमारा ऑक्जेलिस एंड वियोला होता है। ये हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पे इसमें अपना देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस, टू टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एंड सेकंड वन जो होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये आपको ये वाला जो डायग्राम मैंने अभी आपको बताया केस्मोगैमस एंड क्लेस्टियोगैमस, ये आपको कई बार बोर्ड ऑफ एग्जाम में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, डिफरेंस भी पूछ लेगा, साथ साथ आपको क्या करेगा, ये पिक्चर दे देगा तो बच्चे इसकी लेबलिंग पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे अभी हमने बनाया था क्लेस्टियोगैमस और ऊपर वाला केस्मोगैमस, तो आपको ये ध्यान रखना है जो अबव है वो हमारा क्या है, केस्मोगैमस है, और जो बिलो है वो हमारा क्लेस्टियोगैमस है। तो पॉइंट्स उससे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे कि अगर जो ओपन होगा तो उसमें हमारा कौन सा पॉलिनेशन होगा और जो क्लोज्ड है उसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा। अब हम यहाँ पे अपना देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस, दो टाइप के पॉलिनेशंस होते हैं। एक तो हमारा यहाँ पे होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है हमारे यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें भी हमारी मतलब आप ये बोल सकते हो कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। इसमें हमारा क्या आएगा, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, ऑफ द सेम फ्लावर। ये हमारे यहाँ पे सेम फ्लावर पर आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्रॉस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे
चेंज हो जाएगा, आपका एज अ डिफरेंट फ्लावर भी जा सकता है और डिफरेंट प्लांट भी जा सकता है। अच्छा, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो अकर्ड होता है एज अ बाइसेक्सुअल में। किसमें? बाइसेक्सुअल जो प्लांट होते हैं उनमें हमेशा हमारा कैसा होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन किस में होगा? यूनिसेक्सुअल में। अब ये बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल की जो टर्म्स हैं ये हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर है हम उसमें क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब हमें पता है कि मेल और फीमेल एक में ही एग्जिस्ट करना, जैसे अभी एग्जांपल देखा था एज अ क्लेस्टियोगैमस का। और यूनिसेक्सुअल में क्या था हमारा, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, ठीक है। जैसे एज आपका पपाया हो गया, मेज हो गया, तो वो आपका किस में आ जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन में, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पे देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन जो कि हमारा बाइसेक्सुअल में होता है। अब ये हमारी इसमें दो कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? एक होती है हमारी इसमें ऑटोगेमी, एक होती है इसमें हमारी जेटिनोगेमी। आपसे डायरेक्टली डिफरेंस के बिहाफ पे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोगेमी एंड जेटिनोगेमी, ठीक है। तो ऑटोगेमी में क्या होता है, सेम एज इट इज, यही वाली डेफिनेशन इसमें आ जाएगी कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मैं यहाँ पे इसको दोबारा नोट नहीं करी, मैं यहाँ पे यही बता देती हूँ, ऊपर एरो लगा देती हूँ, ठीक है। सेम एज इट इज की ये वाली डेफिनेशन आ जाएगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना जेटिनोगेमी में। जो जेटिनोगेमी की हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ द एंथर, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, ठीक है, फ्रॉम द एंथर, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ऑफ सेम प्लांट। सिर्फ आपको इसमें यहाँ पे ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो हमारा सेम फ्लावर था, ऑटो मीन्स इज अ सेल्फ हो गया, सेम हो गया, बट जेटिनो में आपका क्या आ जाएगा, प्लांट तो सेम होगा लेकिन फ्लावर कैसा हो जाएगा, अनदर। अभी हम इसको एक पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है। ये आपका ऑटोगैमी, जेटिनोगैमी। इसके बाद आपका यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में जो टर्म यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका जीनोगैमी। जीनोगैमी में यहाँ पे क्या होता है कि वही सेम ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट, इसमें फ्लावर भी डिफरेंट होता है और प्लांट भी इसमें क्या होगा, डिफरेंट ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया PG, ऑफ द एंथर टू द स्टिग्मा। बार बार हम यहाँ पे स्टिग्मा को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो पोलन ग्रेन है वो स्टिक ही आके किस पर होगा, स्टिग्मा पर होगा, ठीक है। स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स, इसमें क्या होगा, डिफरेंट प्लांट्स, और जब प्लांट डिफरेंट होगा तो फ्लावर भी डिफरेंट ही होगा। बट जेटिनो और जीनो में अब क्या डिफरेंस है, आपको मैंने अभी बोला कि यहाँ पे अनदर फ्लावर है बट प्लांट सेम है, लेकिन इसमें क्या है, हमारा डिफरेंट प्लांट है। क्लियर? तो अभी हमने यहाँ पे 3 टर्म्स देखे। आपको मतलब 1 या 2 मार्क्स के लिए आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ये चीज़ तो आप 10th क्लास में पढ़कर आ चुके हो, लेकिन ये जो टर्म है, ये वाले टर्म्स आपसे डायरेक्टली ये टर्म्स पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोगैमी, जेटिनोगैमी एंड जीनोगैमी। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑटोगैमी होगा तो वो क्या करेगा, सेम फ्लावर पे जाके पोलन ग्रेन स्टिक करेगा। जेटिनोगैमी में अनदर फ्लावर होगा लेकिन प्लांट सेम होगा, बट जीनोगैमी में डिफरेंट प्लांट होगा हमारा और फ्लावर भी कैसा होगा, डिफरेंट ही होगा। अब इन्हीं तीनों टर्म को हम क्या देखते हैं, एक पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं। 3 टर्म बोले मैंने अभी आपको, कौन कौन से, एक बोला मैंने आपको ऑटोगेमी, एक बोला मैंने आपको जेटिनोगैमी, एंड एक लास्ट वन इज हमारा जीनोगैमी। ठीक है, अब ये देखिए, सपोज यहाँ पे एक हमारा ये कोई प्लांट है, ये इसकी इस तरीके से लीफ हो गई, और इस लीफ पे हमारा यहाँ पे एक फ्लावर आ गया। ठीक है, एक ये फ्लावर हो गया,
और एक हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमारा क्या होगा, सपोज अगर इसमें हमारा मेल और फीमेल एक में ही एग्जिस्ट करते हो, मेल और फीमेल क्या होंगे, एक में ही एग्जिस्ट करते होंगे, तो यहाँ पे इसमें अगर सपोज अब यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारा मेल वाला पार्ट है और नीचे की तरफ हमारे यहाँ पे फीमेल वाला पार्ट है, तो इसमें जो ट्रांसफर हो जाएंगे ऑफ द मेल गैमेट्स यदि ऑफ द क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स हो जाएगा एंथर से, ठीक है, स्टिग्मा पर इज कॉल्ड, ये हमारी प्रोसेस क्या कहलाएगी, ऑटोगेमी, ये बोलेंगे इसको हम ऑटोगेमी। अब यहाँ पे इसमें क्या हो गया, प्लांट तो सेम है बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लावर चेंज हो जाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, अभी हमने पढ़ा था कि अनदर फ्लावर बट सेम प्लांट, इट्स कॉल्ड जेटिनोगेमी, ये वाली प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, जेटिनोगेमी। और हमने जीनोगेमी के लिए पढ़ा था, अनदर प्लांट पढ़ा था, तो इसमें हमें थोड़ा सा एक अनदर प्लांट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से जाके आपके इस वाले फीमेल फ्लावर पर ये आ जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, तो वो प्रोसेस आपकी कहलाएगी जीनोगेमी। अभी हमने ये तीनों टर्म पहले एक थ्योरी के बिहाफ पर समझे, अब हमने ये एक डायग्राम के बिहाफ पर समझे, तीनों क्लियर हो गए। अब जीनोगेमी हमारा किस में आता है, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर आता है। तो क्रॉस पॉलिनेशंस में ऐसा क्या होता है या कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि प्लांट हमारा सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन को ही कॉज करता है। क्रॉस पॉलिनेशंस कॉज्ड होने के लिए हमारी कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशंस हमारी क्या होनी चाहिए, यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी। सेकेंड वन जो होनी चाहिए हमारी डाइकोगेनी होनी चाहिए, डाइकोगेमी, ठीक है, या आप इसे यहाँ पे गेनी भी बोल सकते हो उसमें। थर्ड जो होती है हमारी हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली। एंड फोर्थ वन इज हेरिकोगेमी, एंड फिफ्थ वन इज हमारी सेल्फ स्टेरिलिटी, या फिर आपसे यहाँ पे इसको ये भी बोल सकते हो कि सेल्फ इनकॉम्पिटिबल, इनकॉम्पिटिबल, ठीक है। तो बेटा ये 5 कंडीशंस ऐसी हैं जो क्रॉस पॉलिनेशंस को क्या करती हैं, इन्हेंस करती हैं। तो इसको हम समझते हैं पहले यूनिसेक्सुअलिटी क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो सिर्फ किस में होगा, हमारा बाइसेक्सुअल में। तो बाइसेक्सुअल का मतलब अभी हमने देखा कि इसमें हमारे मेल और फीमेल, बाई मीन्स बोथ, दोनों ही एक में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज इस तरीके से ये है आपका, ये चीज़ हम पढ़ ही चुके हैं पहले ही, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारा इसमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एक में ही एग्जिस्ट होता है, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर हमारा एक में ही एग्जिस्ट होता है। तो ये हमारा बाइसेक्सुअल हो गया। यूनिसेक्सुअल हम देखते हैं कि हमारा जो फीमेल होता है, जो गाइनोशियम होती है, वो अलग एग्जिस्ट करती है, ऐसा अभी मैंने आपको बताया पपाया वाले प्लांट में। और जो मेल इस तरीके से ये होता है, ठीक है, ये तो ये हमारा क्या होता है, अलग एग्जिस्ट करता है, वो हमारा क्या हो गया, यूनिसेक्सुअलिटी। जो मेल और फीमेल करेगा, जब मेल और फीमेल करेगा तो कौन सी कंडीशंस या कौन सा पॉलिनेशन यहाँ पे कॉज्ड होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और बाइसेक्सुअल में सेल्फ होगा, ठीक है। मेल आप इसे बोल सकते हो व्हेन अ मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स आर द एज अ डिफरेंट एट अ डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर एग्जिस्ट करते हैं, इसको यूनिसेक्सुअलिटी कहलाता है। इसका जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो आ जाएगा आपका पपाया, मेज, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आता है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी क्या होता है, मैचुरेशन। डाइकोगेमी में आप बोलोगे यहाँ पे मैचुरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, ऑफ गैमेट्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे साइन ड्रॉ कर दिए मेल और फीमेल गैमेट के, ठीक है। एट अ डिफरेंट टाइम, एट अ डिफरेंट टाइम, मतलब डिफरेंट टाइम पे दोनों के क्या होंगे, जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो मैच्योर हो जाएंगे। सपोज अगर पहले हमारे मेल के सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गए, इस कॉल्ड प्रोटो एंड्री, उसको वर्ड बोलते हैं हमारा। अगर मेल में यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, उस वर्ड को बोलते हैं प्रोटो एंड्री। और अगर फीमेल पहले डेवलप हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्रोटो गाइनी। ऐसा क्यों बोलते हैं, अभी हमने एंड्रोशियम पढ़ा था और गाइनोशियम पढ़ा था, तो हमें प्रोटो मीन्स पता है, प्रोटो मीन्स एज अ प्राइमरी प्रिमिटिव, एंड एंड्रस मीन्स हो गया एंड्रोशियम, ठीक है, विच कंटेन अ मेल गैमेट्स। अब फीमेल में देख लो,
प्रोटो मीन्स सेम फर्स्ट ही होगा हमारा, और गायनी क्या हो जाएगी, गायनोशियम, तो ये फीमेल हो गया। यहाँ पे पहले प्रोटोएंड्रस मेल मैच्योर हो जाएगा और प्रोटोगाइनी में पहले फीमेल होगी। अगर सपोज यहाँ पे मेल मैच्योर हो गया और फीमेल मैच्योर नहीं हो पाई तो क्या होगा, मेल क्या वेट करेगा कि जो हमारी फीमेल मतलब जो फीमेल गैमेट है वो मैच्योरेट होगी तभी उसमें वो अपने पोलन ग्रेन स्टिक करेंगे, नहीं, मेल क्या होगा वहाँ से ट्रांसफर कर जाएगा अनदर वाले फ्लावर में, तो उसमें कौन सा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। और ये हम कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन की हम यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है, डाइकोगेमी ये हो गया। उसके बाद अच्छा डाइकोगेमी आपकी ये किसके अंदर आती है, क्रूसीफेरी के अंदर आती है, किसके अंदर आती है, क्रूसीफेरीज। क्रूसीफेरी क्या होती है, क्रूसीफेरी फैमिली है क्रूसीफेरीज, ठीक है, जिसमें आपका कुकुम्बर आता है, लौकी, घिया, कद्दू ये सब आता है, ये आपका डाइकोगेमी उसमें होता है। एक आता है हमारा हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली मतलब हेट्रो मीन्स पता है बायो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वर्ड टू वर्ड ही क्लियर हो जाते हैं, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हेट्रो मीन्स होगी हमारी डिफरेंट, स्टाइली मीन्स होगी स्टाइल, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल होगी इसकी। जैसे कि अभी आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, एक मैं इसमें यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। अब मैंने यहाँ पे बनाया है, अब सपोज यहाँ पे इसकी स्टाइल डिफरेंट है और यहाँ पे इसकी स्टाइल डिफरेंट है। सब यहाँ पे इसकी स्टाइल थोड़ी सी कैसी है, ये इलॉन्गेट है, लेकिन जो इसके जो एंड्रोशियम है ये भी हमारे कैसे हैं, थोड़े से मतलब शॉर्ट है, बट यहाँ पे ये कैसी है, ये थोड़ी सी स्मॉल है कंपैरिजन टू इसके, तो इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बट इसमें मोस्ट ऑफ चांसेस हैं किसके, क्रॉस पॉलिनेशन के। क्यों, क्योंकि अभी ये आप बोल सकते हो थोड़े से मैच्योर नहीं हो पाए, कौन, मेल वाला पार्ट, प्रोटोएंड्रस मैच्योर नहीं हो पाया और प्रोटोगाइनी मैच्योर हो गई। तो जब प्रोटोगाइनी मैच्योर हो जाएगी, दोनों कंडीशन है, अभी हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था प्रोटोएंड्रस प्रोटोगाइनी का, ये वाली बात यहाँ पे भी फॉलो करती है कि जब यहाँ पे जो स्टाइल जो होगी वो इलॉन्गेट हो गई, तो जब मेल हमारे मैच्योर नहीं हो पाए तो क्या वो अब मेल वाले का वेट करेंगे कि कब मेल जो गैमेट है वो मैच्योर होंगे, नहीं, वो अदर मेल वाले गैमेट से क्या कर लेंगे, अपने रिसीव कर लेंगे पोलन ग्रेन को, ठीक है। तो वो उसमें आगे आपकी हेट्रोस्टाइली, जो डिफरेंट टाइप के आपके इसमें हेट्रोस्टाइली होंगे, वो क्या करेंगे, आपके क्रॉस पॉलिनेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, कॉज करते हैं। एक इसमें आता है आपका हेरिकोगेमी। हेरिकोगेमी क्या होता है, हेरिकोगेमी होती है हमारी डिफरेंट, मतलब जो कि कुछ मेल एंड फीमेल जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्रूव करते हैं एज अ बैरियर की तरह, ठीक है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, सेक्स ऑर्गन प्रूव एज अ बैरियर, ये बैरियर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, ये इसमें आपके क्या कहलाएंगे, आपको हेरिकोगेमी होंगे। अच्छा, इस हेट्रोस्टाइली का जो एग्जांपल आ जाएगा वो ऑक्जेलिस आ जाएगा, ऑक्जेलिस, और हेरिकोगेमी का इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका ऑर्किड्स, ठीक है। ये समझ में आ गया कि इसमें यहाँ पे हमारी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपस में ही क्या करेंगे, प्रूव करेंगे एज एक्ट करेंगे एज अ बिहेवियर लाइक एज अ कैसे, एक बैरियर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, हेरिकोगेमी। सेल्फ स्टाइलिटी मतलब कि जो मेल ऑर्गन और जो फीमेल ऑर्गन्स है वो क्या करेंगे, सेल्फ ही खुद क्या है, इनकैपेबल है टू फर्टाइल करने के लिए, ठीक है, मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन आर इनकैपेबल टू सेल्फ फर्टाइल करने के लिए ही क्या है, इनकैपेबल है, ठीक है, तो वो हो जाएगा, इनमें कॉम्पिटिबिलिटी नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए उस टर्म को बोला गया है सेल्फ इनकॉम्पिटिबल। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका टोबैको एंड पोटैटो, ठीक है। ये अभी हमने यहाँ पे कौन सी मतलब कंडीशंस देखी कि जो क्रॉस पॉलिनेशंस होता है वो हमारे किन किन की कंडीशंस के थ्रू होता है। फर्स्ट देखी हमने यूनिसेक्सुअलिटी, जिसमें मेल और फीमेल हमारी क्या है, अलग अलग हैं। सेकंड हमने देखी डाइकोगेमी, मैचुरेशन हो जाती है, या तो पहले मेल गैमेट का मैचुरेशन हो जाएगा या फिर फीमेल का हो जाएगा। हेट्रोस्टाइली, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल होगी, या तो इलॉन्गेट होगी या फिर मतलब ज़्यादा इलॉन्गेट होगी या फिर थोड़ी सी शॉर्ट होगी, ठीक है। एक हमने हेरिकोगेमी पढ़ा, जिसमें मेल और फीमेल आपस में क्या करेंगे, एज अ बैरियर की तरह काम करेंगे, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को स्टॉप कर देंगे और इनहेंस कर देंगे क्रॉस पॉलिनेशन को। एंड सेल्फ स्टाइलिटी मतलब स्टाइल है, मेल या फिर फीमेल जो उसमें कैपेबल नहीं है टू फर्टाइल करने के लिए, उस वर्ड को ही स्टाइल
यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, इनकॉम्पिटेबल है, वो कम्पीट नहीं कर पा रही, ठीक है, इसलिए बोला गया उसे सेल्फ इनकॉम्पिटेबल। अब मे बी ये ड्यू टू हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है कि वो प्लांट क्या नहीं कर पा रहा है, इनकॉम्पिटेबल नेचर का है, कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो वो टोबैको हो गया एंड पोटैटो, क्लियर। अब हम यहाँ पे कुछ क्या पढ़ते हैं, एजेंट्स देखेंगे इसमें, जो क्रॉस पॉलिनेशन हम पढ़ रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे होता है। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन के जो एजेंट होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एबायोटिक और एक होता है हमारा बायोटिक। टाइप्स ऑफ एजेंट, अभी हमने बोला कि ट्रांसफर हो जाना मतलब मेल पार्ट का या पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, बट अब वो ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं, तो वो दो टाइप से ट्रांसफर होंगे। कौन कौन से, एक तो होते हैं हमारे इसमें एबायोटिक और एक होते हैं इसमें हमारे बायोटिक। तो जो एबायोटिक होते हैं, एबायोटिक में हमारे क्या होते हैं, एक तो बाय विंड के थ्रू होता है, बाय विंड, एंड सेकेंड जो होता है वो बाय वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। तो जो बाय विंड के थ्रू जो हमारा पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एनीमोफिली, एंड जो वाटर के थ्रू होता है वो होता है हमारा हाइड्रोफिली। कौन सा होता है, हाइड्रोफिली, ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ हमारा विंड के केसेस में होता है और रेयर होता है हमारा हाइड्रोफिली में। बायोटिक इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आपकी बाय बर्ड्स आ जाएंगी, बाय इंसेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, बर्ड्स के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, बर्ड्स जो होता है उसको बोलते हैं ऑरेंथोफिली के थ्रू होता है वो। इंसेक्ट एंटेमो होता है तो एंटेमोफिली हो जाएगा, ठीक है। उसमें हमारी बहुत सारी मेजॉरिटी जो होती है वो बी के फॉर्म में, वास्प के फॉर्म में, इसके फॉर्म में होती हैं, ठीक है। ये सब इसमें होता है। तो अभी हम यहाँ पहले विंड का देख लेते हैं कि जो हमारा बाय विंड के थ्रू जो होगा उसमें जो पोलन ग्रेन होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, लाइट वेटेड होंगे, लाइट वेटेड, ठीक है, लाइट वेटेड होंगे एंड ड्राई कंडीशन में होंगे। कैसे होंगे, ड्राई। अच्छा, यहाँ पे कलर का कोई मतलब नहीं है, मतलब कलर नहीं है या फ्रेग्रेंस नहीं है। क्यों, कलर का फ्रेग्रेंस का यहाँ पे कनेक्शन है। क्यों है कनेक्शन, क्योंकि कोई भी जब इंसेक्ट उस पर किसी भी जो हमारा मेल फ्लावर होगा उस पर आके स्टिक करेगा, अगर उसका कलर ज़्यादा अच्छा हुआ तो वहाँ पे एकदम से उस पर अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कलर की रिक्वायरमेंट या फिर आपकी जो फ्रेग्रेंस होती है उसकी रिक्वायरमेंट या फिर जो नेक्टर प्रोड्यूस होता है उसकी यहाँ पे विंड के थ्रू कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। ये हो गया। और इसमें हमने बता दिया कि जो बाय विंड के थ्रू होगा एनीमोफिली होगा और जो ये वाटर के थ्रू होता है वो हाइड्रोफिली होता है। हाइड्रोफिली जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रेयर कंडीशन में मिलेगा। कैसे मिलेगा, हाइड्रोफिली रेयर कंडीशन पे मिलता है। अच्छा, इसमें हमारी दो कंडीशन होती है। एक तो जो हमारा प्लांट जो होता है वो हमारा विद इन द मतलब वाटर बॉडीज में होता है, ठीक है। प्लांट मतलब जो पॉलिनेशन होता है कि पॉलिनेशन कॉज अ विद इन द वाटर बॉडी, पॉलिनेशन कॉज विद इन द वाटर बॉडी। अगर वाटर बॉडी के अंदर होगा वहाँ पे तो उसमें क्या होगा हमारा, इसका एग्जाम्पल होता है ज़ॉयस्टर, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ हमारे क्या होता है सबमर्ज्ड हो जाता है या फिर आप एक तो आप सबमर्ज भी बोल सकते हो उसको यहाँ पे विद इन द वाटर बॉडी। एक कंडीशन ऐसी आती है कि सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी पर होता है कि जो पॉलिनेशन कॉज्ड, सेकेंड कंडीशन इसकी है यहाँ पे कि पॉलिनेशन कॉज्ड सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी, सरफेस ऑफ वाटर बॉडी, वाटर बॉडी के एकदम सरफेस पर होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है हमारा, उसका एग्जांपल होता है वेलिस्नेरिया। आपसे अब ये डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता है
कि जो वेलिस्नेरिया है, वेलिस्नेरिया में कौन सा पॉलिनेशन टेक पार्ट करता है। तो आपको बताना है वेलिस्नेरिया में हाइड्रोफिली पॉलिनेशन कॉज होता है और कहाँ पर होता है, एज अ सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी के होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको जॉयस्टर में क्या होता है, विद इन द वाटर बॉडी इसमें होता है, या सबमर्ज्ड ऑफ द वाटर बॉडी में। ये हमने हाइड्रोफिली देखा। विंड में देखा हमने एनिमोफिली। एनिमो मीन्स हो गया हमारा यहाँ पे विंड, फिली मतलब हो गया जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सेम एज हाइड्रोफिली वाटर का थ्रू हो जाएगा। उसके बाद बायोटिक में हमने बर्ड पढ़ लिया, बाय बर्ड्स के थ्रू हो जाएगा। अब बर्ड्स होंगी, इंसेक्ट होंगे, तो यहाँ पर हमारे पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स मतलब एक क्या करेंगे, उनमें एक अट्रैक्शन पावर होगी। अट्रैक्शन पावर किसको देखकर होगी, जो कलरफुल फ्लावर होंगे। तो यहाँ पे फ्लावर का होना कैसा असेंशियल है, कलर्ड फ्लावर होंगे, तभी कोई भी अपना जो इंसेक्ट होगा वो तुरंत उस पर जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। दे प्रोड्यूस कोई भी जो प्लांट्स होंगे जो कलर्ड होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, जिससे वो क्या करेंगे, वो सक कर लेंगे और उसी वहाँ पे जो आपका मेल वाला पार्ट होगा और एंथर होंगे, जब वो सकिंग करेंगे नेक्टर को, तो वो जब नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे तो वहाँ से उस मेल वाले जो एंथर है, एंथर से जो आपका पोलन ग्रेन है उसको लेके अदर जब फ्लावर पे जाएंगे वो भी सेम हमारा फीमेल वाला जो होगा वो कैसा होगा, वो भी कलर्ड होगा, तो उस पे जाके वो उसको स्टिक करा देंगे, ठीक है। प्रोड्यूस अ नेक्टर, और ये नेक्टर होगी तो उसमें यहाँ पे क्या होगी, फ्रेग्रेंस होगी। तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ एजेंट देख लिए, एबायोटिक पढ़ लिया, बायोटिक पढ़ लिया, जो हमने बेसिक था वो जो क्वेश्चन मोस्ट पुटअप किए जाते हैं हमने वो क्लियर कर लिए, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में कुछ हमारे शॉर्ट नोट होंगे, वो हम अपना कंटिन्यू करेंगे इसके आगे वाला टॉपिक। थैंक यू।